और आपका आज की वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं टाइटल से तो बहुत ही एक अच्छी न्यूज है और वो क्या है बताएंगे मौजूद। टाइटल है इंडिया कंप्लीट प्रॉमिस 20,000 स्टूडेंट इवैक्यूएटेड नाउ नेपाली बांग्लादेशी कमिंग आउट विद हेल्प ऑफ फ्लैग। वेल देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कहीं मर्जी फंसे हो, भारत की सरकार उन्हें निकालने के लिए जमीन से आसमान एक कर देती है। ये तस्वीरें दोस्तों जो निकल कर आ रही हैं, ये कोई छोटी मोटी तस्वीरें नहीं हैं। ये तस्वीरें आज इन लोगों की, इन बच्चों की फैमिलीज जो भारत के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं, नेपाल के अंदर हैं, उनकी सांस में सांस आ गई है। ये तस्वीरें उन बच्चों की है। दोस्तों, 12 बसों का काफिला और अनगिनत गाड़ियां अब भारतीय बच्चों को निकाल रही हैं सुमी से। सुमी क्या है दोस्तों? सुमी एक ऐसी जगह है जहां पर कई दिनों से फाइट चल रही थी। 13 दिन हो गए हैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बीच। सुमी के अंदर बंकरों के अंदर भारतीय बच्चे फंसे हुए थे, वहां से बच्चे निकल रहे हैं और ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं। इन्होंने जो मुश्किलें सही हैं ये तो ये बच्चे जानते हैं या इनका दिल जानता है कि इन्होंने एक एक घंटा बंकरों के अंदर कैसे बिताया है। लेकिन अब इन्हें निकाल दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सराहनीय कदमों के साथ रशिया के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की और वहां से सुमी से 12 बसों को हायर करवाया गया और ये 12 बसें अब कई सौ की गिनती में भारतीय बच्चों को सुमी से निकालकर पोल्टावा लाने वाली हैं। पोल्टावा क्या है? जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो, 174 किलोमीटर दूरी इसकी बताई जा रही है। ये एक सेफ जोन बताया जाता है क्योंकि सुमी के अंदर लड़ाई चल रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, तो सुमी एक सेफ प्लेस नहीं है। यही कारण है कि पोल्टावा पहले इन्हें लाया जाएगा और फिर इन्हें यहां से निकाल लिया जाएगा। दोस्तों, भारत के 694 बच्चे सुमी के अंदर फंसे हुए थे और अब ये 600 के 694 बच्चे यहां से निकाल लिए गए हैं। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हो इंडी प्लस न्यूज पर, जिसके अंदर भारतीय बच्चे बस के अंदर बैठे हैं और देश का झंडा रिप्रेजेंट कर रहा है भारतीय बच्चों को। दोस्तों, कई लोग हैं भारत के अंदर जिन्हें भारतीय झंडे की कोई एक कीमत नहीं पता है। आज इन बच्चों को भारतीय झंडे की कीमत पता लग रही है और खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को भी पता लग रहा है क्योंकि वो भी इसी काफिले के अंदर हैं। हर बसों के ऊपर फ्रंट पे भी भारतीय झंडा लगाया गया है, साइड में भी भारतीय झंडा लगाया गया है ताकि किसी को ये एक शक शोभा ना रहे कि यहाँ पर किसी और देश के लोग जा रहे हैं तो उनको वो निशाना बना ले। भारत का झंडा देखते ही सीधे उन्हें एंट्री मिलती है, कोई पूछताछ नहीं होती है और सीधा उन्हें जाने दिया जाता है। भारत के झंडे की ताकत यूक्रेन के अंदर दुनिया देख रही है और ये तस्वीरें आपके सामने लगातार चल ही रही हैं। सुमी के अंदर हालात बहुत खराब थे। सुमी के अंदर भारतीयों का निकलना ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करना बनता ही है क्योंकि यूक्रेन के इन बिगड़ते हुए हालातों के बीच भी 20,000 भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकाल लिया गया है। दोस्तों, इन सभी मामलों के बीच एक बंदे की तारीफ करना यहाँ पर बनता है और वो बंदा है यूक्रेन का राष्ट्रपति। दोस्तों, रशिया के साथ ये दो हाथ कर रहा है यूक्रेन का राष्ट्रपति, लेकिन इसके अंदर का जो जिगरा है ना, वाकई में ही इस बंदे को सल्यूट करना बनता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये आज भी अपने देश के अंदर बैठा रशिया को ललकार रहा है। इसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि इसने देश छोड़ दिया है, लेकिन ये वीडियो बनाकर संदेश दे रहा है कि मैं कहीं देश छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मैं अपने ऑफिस के बाहर बैठा हूं और वीडियो बनाकर आपको ये संदेश दे रहा हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पता है देर नहीं तो सवेर रशिया की सेना कीव पर चढ़ दौड़ेगी। भले ही उस चढ़ दौड़ने के बाद ये मारा जाएगा, भले ही इसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा हो कि नाटो और यूरोपियन यूनियन इसकी मदद करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो बंदे की जुबान है ना, ये होती है जुबान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई जुबान नहीं है, यूक्रेन के राष्ट्रपति की जुबान है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अंदर जिगरा भी है और इस बंदे ने सबूत दिया है कि जो जिगरा अमेरिका यूरोपियन यूनियन के अंदर देखा नहीं गया है वो जिगरा मेरे अंदर है और मैं अकेला रशिया से दो हाथ करने के लिए तैयार हूं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस राष्ट्रपति के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की मैं वाकई में तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि जब जंग लगती है तो बहुत सारे आपके लोग जो हैं, इनके खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा, जो आपके एक हुक्मरान लेवल के लोग होते हैं, वो मुल्क से भाग जाते हैं ताकि उन्हें कुछ ना हो, लोगों की उन्हें परवाह नहीं होती। लेकिन जिस तरह उनके मैंने देखे हैं टीवी पर, वो आए हैं, उन्होंने बताया, लोगों को एड्रेस किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ, अपनी आखिरी सांस के लिए मैं लड़ूंगा। ये वाकई उनकी काबिल तारीफ है। आपको पता है पहले कॉमेडियन थे? really? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। ये क्या नाम लेते, कॉमेडियन थे पहले। ओह अच्छा। लेकिन खैर मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा कि जिसमें ये बताया गया कि जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो निकाले गए हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा, और अगर तो वाकई में 20,000 जो स्टूडेंट्स जितने भी, क्योंकि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तभी भी हम लोग पढ़े थे कि 18 से 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में थे। पढ़ रहे थे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वाकई में ये न्यूज़ सही है तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही खुशी की बात है, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जिस तरीके से ऑपरेशन गंगा जो है वो स्टार्ट किया गया, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूँगी कि एग्जीक्यूट करके अपने बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। और नो डाउट इन बिटवीन हम लोग को बहुत सारी ऐसी खबरें भी सुनने को मिली जिसमें कि बहुत सारे इंडियंस से पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। इवन मैंने कुछ वीडियोस भी ऐसे देखी थी जिसमें जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज़ बोली थी, और कितना उस टाइम पर एक केओस होता है, बच्चे कितने डर जाते हैं और कितनी प्रॉब्लम होती है, और उस टाइम पर जब लीडर आपका स्टैंड लेता है, आपकी बैकबोन का वो एक मैं कहूँगी कि रोल प्ले करता है, और जब इतनी दूर आपका लीडर वहाँ पर आपके लिए एफर्ट कर रहा होता है और वहाँ से आपके लिए जो डिफरेंट टीम्स हैं वो भेजी जा रही हैं ताकि आपको सेफली घर पहुँचाया जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आप पर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। और उसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बच्चों को भी हेल्प किया जा रहा है। यार इसमें वैसे कोई शक नहीं कि जो जिस तरह हमें वॉर के बाद एक स्थिति देखने को मिली थी, हालात वहाँ पर जिस तरह खराब हो रहे थे, तो कोई भी मुल्क वहाँ पर डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, गवर्नमेंट्स की भी मजबूरी थी कि एयर स्पेस खुली ना होने की वजह से वो डायरेक्ट अपनी फ्लाइट्स वहाँ पर नहीं भेज सकते थे। तो उनके यानी कि जहाँ पे जंग लगी, इसके साथ नेबरिंग कंट्री की भी बात करूँ ना, तो वहाँ पर आपकी जो है डिप्लोमेटिक जो आपके उनके साथ रिलेशंस हैं, जो आपके वहाँ पे एम्बेसडर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने किस तरह चीज़ों को डील किया, किस तरह वहाँ पे बॉर्डर्स पर आने वाले स्टूडेंट्स को डील किया, उन्हें इवैक्यूएट किया। नो डाउट हमें सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखने, क्योंकि जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, यानी कि जब वो चारों साइडों पे से कुछ नहीं नजर आता तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो हमें बहुत सारी वीडियोस जो है वो देखने को मिली नेट पे। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है ना, हमें ऐसी वो जैसे मानदी ने बात की पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स की भी देखने को मिली कि वो आपको एक पीस, एक लव, एक लोगों की एक दूसरे के लिए केयर आपको देखने को मिली। क्योंकि मैंने भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आए इन हालात में। और लिटरली ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, देखने में तो वाकई में छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस तरह की स्थिति है ना, ये इसमें ये छोटी सी आपकी हेल्प होती है ना, ये बहुत बड़ी हेल्प कंसीडर की जाती है, क्योंकि आप एग्जैक्टली आप हमेशा इस चीज को याद रखते हो, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब आपको मतलब आपके लोग नहीं पूछ रहे, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, बट इन बिटवीन मुझे ऐसी भी वीडियोस देखने को मिली इनके मुझे समझ नहीं आती फिर कि उस टाइम पर कि सही वीडियोस कौन सी हैं और सही कौन सी नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी वीडियो सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है ना कि आपको उनको फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं वाकई में एक क्लिप देख रहा था, वाकई सोशल मीडिया पे ना आपको सिर्फ उतना दिखाया, सोशल मीडिया क्या, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, आपको सिर्फ उतना दिखाया जाता है जितना वो दिखाना चाहते हैं। अभी मैं क्लिप देख रहा था, वो शायद मैंने आपसे पता नहीं शेयर किया कि नहीं शेयर किया, उसमें सायरन बजता है
है और लोग भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। वो वाकई ऐसे लगता है कि जंग लग गई है उस शहर में, और बाद में जो है ना उसका पूरा क्लिप भी आगे दिखाया जाता है, वो बेसिकली किसी मूवी की शूटिंग हो रही होती है। तो इस तरह भी जो है एक इंटरनेट पे जो है ना वो क्रिएट की जाती है चीजें, बहुत सारी फेक चीजें क्रिएट की जाती हैं। बट मैं ये बात बोलूंगी कि यहाँ पर जैसे कि अब जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी, मैं इसलिए थोड़ा पीछे जा रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर हम लोगों ने ये बात की थी कि मतलब मौजम ने मुझे बताया था कि जो PIA का एक प्लेन है वो गया है, पोलैंड गया है, लेकिन उस टाइम पर हम लोगों को कोई वो चीज नजर नहीं आई, सिर्फ ये एक रूमर थी मैं कहूंगी, क्योंकि उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं नजर आया। बट आज मैंने ये देखा है कि काफी सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट, आई थिंक 232 स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस आए हैं, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि अभी बहुत कम नंबर है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इवैक्यूएट वहां से जल्द करना चाहिए। वैसे मैं अभी जो पढ़ रहा था उसमें यही लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले कि 3000 स्टूडेंट में से 1400 एंड समथिंग स्टूडेंट्स जो है ना वो इवैक्यूएट कर लिए गए 3 दिन पहले की न्यूज़ थी। बट मौजम तुम ये देखो कि हमारे से 3000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और इंडिया के 20,000 स्टूडेंट्स हैं, तो जो नंबर है बहुत उसके लिहाज से देखा जाए तो हाँ, तो मुझे लगता है कि जो आपके जो यहाँ पर डिप्लोमेसी है या फिर आपके कितने अच्छे ताल्लुकात है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, आपकी लीडरशिप किस तरह की है, वो चीजें बड़ी मायने रखती हैं। क्योंकि उस चीज में क्या होता है कि जो वहां पर लोग हैं उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। और अभी हम आते हैं जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में बिल्कुल बात करना चाहूंगी, और इस मामले में मैं वाकई में उनकी तारीफ करना चाहूंगी। और उसकी रीजन ये है कि अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने अफगानिस्तान के हालात देखे थे तो हमने यही देखा था कि वहां पर किस तरीके से जो उनकी लीडरशिप है वो ही वहां पर खत्म हुई थी, वो ही वहां से भाग गई थी। इसी वजह से लोग जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अगर आपका लीडर आपके लिए खड़ा है और वो आपके लिए स्टैंड लेता है, लोगों में एक जज्बा रहता है, और वही चीज हमें यूक्रेन के लोगों में नजर आई। मैं यहाँ पे ये बात करूँ, जब अफगानिस्तान में हालात खराब हुए थे तो वहाँ पे उनके एक लीडर्स भागने की वजह से वहाँ पे जिस तरह हमें पैनिक देखने को मिला, इवन कि हमें बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखने को नेट पर मिले जो कि साफ दिखाते कितना पैनिक वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब मैं यूक्रेन की बात करता हूँ तो नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो लीडर होने की वजह से जो है वहाँ की अवाम जो है वो भी उसी चीज पे कि नहीं हमें अपने घर का दिफा करना है, हमें लड़ना है। और अगर आप जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनकी एक वो कहते हैं ना स्ट्रगल हिस्ट्री देखते हैं तो वो एक एक्टर और एक कॉमेडियन रह चुके हैं, और एक एक्टर और कॉमेडियन से एक प्रेसिडेंट का सफर, तो आप ये देखेंगे उनकी स्ट्रगल। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड है उनका। और मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगी कि हालांकि उनको पता भी है कि उनके पास रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं है। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, उनका कंट्री इतना बड़ा नहीं, लेकिन अगेन उनके जो हम कहेंगे जो डिटर्मिनेशन है और जिस तरीके से वो चीजों को फेस कर रहे हैं, और उनको पता भी है कि मे भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो, बहुत सारे मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जैसे कि वीडियो में भी बोला कि हो सकता है कि उनको मार दिया जाए, हो सकता है कि उनको कैद में डाल दिया जाए, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल। अभी मैं सोशल मीडिया पर यानी यूट्यूब पे ही कल वीडियो में देख रहा था, इंडियन ही है यूट्यूबर जिनकी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने यूक्रेन और रशिया के इस क्राइसिस को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज किया। उसमें भी वो साफ यही लिखा हुआ था, सॉरी बता रहे थे वो कि सिर्फ अमेरिका की वजह से जो है सिर्फ उसके यानी कि खुद वो डायरेक्ट कूद नहीं रहा, लेकिन सिर्फ अपनी बातों से और अपने एक्शन से उसने इस तरह के हालात क्रिएट कर दिए हैं कि खुद तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। बट अगेन मैंने कल की वीडियो में ये बात बोली थी कि जितने भी एशिया के कंट्रीज हैं, इन लोगों को चाहिए कि जैसे यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं और यूएसए है, ये सारे यूनाइटेड होकर किसी एक कंट्री पर अटैक कर देते हैं। बिल्कुल इनको चाहिए कि अब खुद यूनाइटेड हो जाए, मतलब जो एशिया के कंट्रीज हैं, ताकि क्योंकि सिर्फ यूरोप का यूक्रेन का और रशिया का जो मामला है वो सिर्फ 2 कंट्रीज तक महदूद नहीं रह रहा। अब जिस तरीके से सैंक्शंस लगना शुरू हो गई हैं, पूरी दुनिया इसमें इतना ज्यादा सफर करेगी। अभी पैंडेमिक से निकले नहीं है सारे प्रॉपर्ली, और एक प्रॉब्लम जो है वो एक स्टार्ट हो चुकी हुई है लोगों के लिए। और उसमें एग्जैक्टली वही मेरी एक मतलब ये पॉइंट आ जाता है कि उसमें ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही इसको सफर करेगा, यूरोप भी करेगा, बट ये कि उन लोगों के रिसोर्सेज हम लोगों से काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को कंपनसेट कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे जैसे लोगों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है। लेकिन देखा जाए ना तो जिस तरह के
हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा खाली हमें सफर करना पड़ेगा, वो यूरोपियन यूनियन में भी जितने भी, क्योंकि वहाँ पे अगर यूरोपियन यूनियन में भी बात की तो सारे मुल्क जो है वो अमीर नहीं है, कुछ ऐसे मुल्क भी है वहाँ पर जो कि आप देखेंगे बस नॉर्मल सी वहाँ पे आपका लाइफस्टाइल है, तो वो भी बहुत ज्यादा सफर करेंगे। और अगर वो सफर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको यूरोप में जो है एक ह्यूज क्राइसिस देखने को मिलेगा, बेशक वो किसी भी लिहाज से हो, माइग्रेशन के लिहाज से हो, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, वहां पे भी आपको ये चीजें देखनी पड़ सकती हैं। मैं उस लिहाज से बात नहीं करी, डेफिनेटली क्राइसिस तो हर मुल्क के लोगों को देखना पड़ेगा, बट मैं यह बात कर रही हूँ कि अगर एक आम व्यक्ति जैसे कि हमारी कंट्री का एक आम व्यक्ति है, और अगर इसी को आप ले लो कि यूरोप की कंट्री का एक आदमी है जिसकी बहुत ही नॉर्मल मतलब हाँ वो फर्क है, तो वो उसकी लाइफस्टाइल में फर्क है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनका एक डिफरेंस है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मुझे ना उसके पर्सपेक्टिव से बात मुझे अभी जो दुनिया के हालात चल रहे हैं ना, तो वो एक कहावत यानी कि पता नहीं वो रियलिटी है कि नहीं है, कि वो जब यूके में कहत पड़ा तो जो पैलेस था उसके बाद जब धरना दिया गया, तो प्रिंसेस ने पूछा हाँ कि ये क्यों धरना दे रहे हैं, तो जो उनकी मेड थी या जो भी थी उन्होंने कहा कि भाई उनके पास खाने को खाना नहीं है, तो रोटी नहीं है, तो इस वजह से वो धरना दे रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर रोटी नहीं है तो चावल खा लें। तो बात वही पे आ जाती, जो एक अमीर है जो जिसके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, उसे क्या भाई मालूम कि भूख क्या है, उसे क्या मालूम कि एक ऐसा मुल्क के हो कि वहाँ के जो लोग हैं वो पता नहीं किस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अमेरिका की बात करूंगी कि मुझे लगता है कि अमेरिका की जो अभी की गवर्नमेंट है ना, मतलब बहुत ही फजूल किस्म के मुझे लग रहा है कि वो लाइक स्टेप्स ले रही है, जिस तरीके से सैंक्शंस लगा रही है। और जो बाइडेन मुझे बहुत ही, मैं कहूंगी कि इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक डोमिनेंट लीडर मनवाने के चक्कर में है, तो वो शायद उनकी डोमिनेंस उस तरीके से नजर नहीं आ पा रही लोगों को जो वो करना चाहते हैं। तो इस चक्कर में ना वो काफी ज्यादा स्टेप्स ले रहा है जो कि गलत है। यार मैं वैसे यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक नजर आता है जहां पर जब जो बाइडेन आए थे तो ये कहा जा रहा था कि बहुत स्लो हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने बैठे बिठाए दो मुल्कों में जंग लगवा दिए डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट के बगैर। तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा शातिर बंदा, क्योंकि बेसिकली जो है वो जो रशिया सॉरी उसके यूक्रेन है या आसपास के कंट्री जो हैं उसे क्यों वो करना चाह रहे हैं, ताकि वहां पर नेटो फोर्सेज हैं, अगर नेटो के मेंबर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली उन मुल्कों में वो डिफेंस के नाम पर न्यूक्लियर अपने वेपन जो है वो डिप्लॉय कर सकेगा ना, तो लाजमत है रशिया की भी फिर सिक्योरिटी को एक खतरा होगा। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैं कहूँगा भाई काफी वो शातिर हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ना बगैर कुछ किए दो मुल्कों को आपस में लड़वा दिया। मैं यहाँ पर शातिर होने की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अपनी डोमिनेशन जबरदस्ती दिखाने वाली बात करनी। जैसे हम चाइना और अमेरिका को लेकर देखें तो चाइना ने उस चक्कर में अमेरिका ने उस चक्कर में भी चाइना पर बहुत सैंक्शंस लगाए, लेकिन चाइना ने किसी ना किसी तरीके से अपने आप को अगर देखा जाए तो स्टेबल रखा हुआ था। तो जो एक बूढ़ा शेर होता है ना, उसकी डोमिनेंस जब आहिस्ता आहिस्ता कम होती है ना, तो मुझे लगता है कि वो ऐसे स्टेप्स लेना शुरू हो जाता है कि वो बस लोगों को ये दिखाना चाहता है कि मैं अभी भी कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मे भी जो अमेरिका अभी जिस तरीके से एक इन्फ्लुएंस रखता है या पास में रखता आया है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी उसका उस तरीके से होगा, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी भी किसी का एक का होल्ड नहीं रहता। तो मुझे जहां तक मतलब मुझे समझ में आती है, बाकी हो सकता है कि मौसम भी सही बात कर रहा हो, लेकिन आपका क्या कहना है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि टॉपिक्स से हम लोग हटते हटते आगे फिर अमेरिका की तरह। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ हम इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।